ये देखिए, इस समय मैं खड़ा हूँ, ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया जिला लखीमपुर खीरी में गुलरिया चीनी मिल का प्रांगण है, जहाँ ये गन्ना शोध केंद्र से बीज आया है, जिसका वितरण कृषक बंधुओं में किया जा रहा है। तो ये हमारे साथ देखिए सर्किल इंचार्ज हैं, अपना परिचय स्वयं दे दें। मैं अनिल कुमार मौर्य, गन्ना पर्यवेक्षक सर्किल बिजुआ का हूँ। तो ये मौर्य जी बताइए, ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? COL के 14,201 ओलेक 14,201। हम्म। किसान कहते बढ़ती नहीं, ये तो बढ़ा गन्ना। नहीं सर, वहाँ बहुत अच्छा गन्ना लगा, इसीलिए हम लोग जो है देख करके जो है अच्छा, लाए हैं। बहुत तो बढ़िया देखिए गन्ना लगा। काफी अच्छा गन्ना है और मोटा भी है। हम्म। और आप कह रहे हैं कि गन्ना अच्छा है जहाँ से लाए हैं, और बीज ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल अगोला हरा है और ये सीधा है। देखिए कोई आंखें अंकुरित नहीं है। COL के 14,201 गन्ने की पहचान ही होती है, इसकी पूरी छोटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है लखीमपुर में, अपने परिसर क्षेत्र में, यहाँ कृषक बंधु उसको इतना ठीक ठाक बढ़ा दे रहे हैं, तो पूरी ये गायब हो जा रही है, दुगनी इतनी बड़ी हो जा रही है। इसलिए उस गन्ने की लंबाई बढ़ गई है। और मैं जानकारी दे दूं, यहाँ कृषक बंधु 600 कुंतल तक इस गन्ना प्रजाति का उत्पादन ले रहे हैं। जी सर। कुछ कृषक बंधु हैं, तो जब उनसे पूछते हैं तो भाई ये कुछ कृषक बंधु कहते हैं कि ये बढ़ता नहीं है और आप 600 कुंतल 500 कुंतल कैसे ले रहे हैं। तो उनका कहना ये होता है कि सही समय पे बुआई की जाए, यानी ये जो ओलेक 14,201 है, इसकी बुआई शरद काल में की जाए। इसको बढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और अगर इसको देर से बुआई करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा नहीं और उत्पादन कम होगा, जिससे किसान का भी नुकसान होगा और चीनी मिल का भी नुकसान होगा। तो कृषक बंधुओं से अनुरोध है, इस गन्ना प्रजाति की बुआई शरद काल में ही करें। इसको अगर आप उधर बसंत में मार्च अप्रैल में बोएंगे तो ये बढ़ता नहीं, इसको बढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए और थोड़ा खेत मजबूत हो। और पानी की कमी, अभी तो खैर पानी कमी नहीं, अभी बुआई कर देंगे। जब आप मार्च अप्रैल मई जून में जाएंगे तो वहाँ करीब 20 दिन पे पानी जरूर लगना चाहिए, नमी पर्याप्त होनी चाहिए। तो इसकी जब पानी ठीक मिलेगा तो इसकी पोरी लंबी हो जाती है, यानी जब गन्ना बढ़ेगा तो अपने आप पोरी लंबी हो जाएगी। गन्ना कोई भी हो, अगर पोरी पानी कम मिलेगा तो उसकी पोरी छोटी हो जाती है। इसलिए अगर इसकी पोरी की लंबाई बढ़ाएंगे, पानी ठीक ठाक मिलेगा, 60 दिन पे लगभग पूरा जमा हो जाता है। तो 60 दिन पे जब पानी लगाएं तो उसके साथ एकड़ में करीब 25 किलो यूरिया, और फिर आप जब 120 दिन पे जाते हैं तब पानी लगाएं तो वहाँ पे 25 किलो यूरिया एकड़ के हिसाब से डाल दें। तो और बुआई के समय में जो रिकमेंडेड जो संस्तुति बेसल डोज है, 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास, ये 12 साढ़े 12 बीघे में जो एक हेक्टेयर में संस्तुति है, खाद जो संस्तुति है उसका उपयोग जरूर करें बेसल डोज में। तो देखिए अच्छी गन्ना प्रजाति है, और खरपतवार भी इसमें न होने दें। अगर आपको अच्छी उपज लेनी है, कि जब खरपतवार खेत में हो जाते हैं तो इस गन्ने को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो खरपतवार ले लेते हैं, जिससे इसकी वृद्धि प्रभावित होती है। तो अच्छी गन्ना प्रजाति है। देखिए वजन है, दूसरी प्रजातियां जब ट्राली में भरेंगे तो उतना वजन होगा, इसमें अगर कम बंडल भी भरेंगे तब भी उतना वजन हो जाएगा। तो अच्छी गन्ना प्रजाति है। बस ये है कि इसकी शरद काल में बुआई कर रहे हैं, 90 सेंटीमीटर से कम पे तो नहीं है बोएं, और ट्रेंच से बुआई करेंगे तो और भी अच्छा गन्ना होगा, क्योंकि ये फुटाव बहुत करती है। अगर आपने इधर नजदीक बो दिया, मान लीजिए 27 इंच पे शरदकालीन में, तो अभी तो ये शरदकालीन में जब आप 27 इंच पे बोएंगे तो अभी तो फुटाव जो होगा वो तो होगा ही, गन्ना पतला हो जाता है उससे। दूसरा, जब आप इसकी पेड़ी लेंगे तो और भी फुटाव होगा, तो और भी गन्ना पतला हो जाता है, क्योंकि इसकी पेड़ी पौधे से भी अच्छी होती है। इसलिए आपको पौधा भी अच्छा लेना है और पेड़ी उससे भी अच्छी लेनी है। तो इसलिए दूरी का ख्याल जरूर रखें। आप 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर भी आप इसको लगा सकते हैं। सबसे खास बात है, ये गन्ना गिरता नहीं है। हम लोग शरद काल में इस गन्ने की बुआई के लिए इसलिए और भी कहते हैं कि कोई अगर गन्ना बढ़ा लोगे तो वो गन्ना गिर जाता है, लेकिन ये अगर शरद काल में बुआई करें और कितना भी बढ़ जाता है, अगर आपने एक भी बंधाई कर दिया है तो ये गिरता नहीं है। एक इसमें फायदा है, इसमें 2 बंधाई बचाई जा सकती हैं, इसलिए शरद में बुआई का एक फायदा ये भी है। अब ये गन्ना गिरता क्यों नहीं होगा, देखिए नीचे है मोटा, और इसकी जो ये स्किन होती है ये भी देखिए मजबूत होती है, बहुत वैसी नहीं। और ऊपर गन्ना नीचे मोटा, ऊपर पतला होता जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका अगोला, बहुत सारी प्रजातियां हैं उनका अगोला ऐसे हो जाता है, देखा होगा आपने। जैसे 13,235 देखेंगे तो पकड़ो जरा, 13,235 का अगोला ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जिन प्रजातियों में इस तरीके से अगोला हो जाता है उनकी गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसका देखिए सीधी रहता है अगोला, आप देखिए बिल्कुल खड़ा खड़ा रहता है, इसका अगोला खड़ा रहता है। और जिसका झुकाव मारेंगी पत्तियां
तो वो गन्ना गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बंधाई अगर आपको बचानी है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो शरद काल में इसकी बुआई करें। अगर बसंत में बोना हो तो फरवरी में बो दें, उसके बाद इस गन्ना प्रजाति की बुआई से बचें, क्योंकि फिर आपको उतना बेहतर उत्पादन नहीं हो मिलेगा। अगर मार्च अप्रैल में इसको बोएंगे, मार्च अप्रैल में अगर आपको बोना है तो आपको कोसा 13-235 है, कोसा 17-231, आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली प्रजाति है कोसा 17-231। चाहे आप अप्रैल में लगा दीजिए तब भी वो 400 कुंतल 500 कुंतल उत्पादन दे सकती है। लेकिन कोसा 17-231 को अगर आप शरद काल में लगा रहे हो तो कम 120 सेंटीमीटर से कम दूरी पे न बोएं, क्योंकि बहुत फुटाव करती है। और कोसा 17-231 को अगर आपको शरद कालीन में बोना है तो सहफसल के साथ लगाइए। यानी सहफसल हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको सिर्फ यहाँ पे उसका जमाव कर लेना है, यहाँ पे बढ़े नहीं, जमाव हो जाए, क्योंकि शरद काल में जो बुआई गन्ने की बुआई करते हैं उसमें जमाव बहुत अच्छा होता है और रोग और कीट कम लगते हैं इधर। तो जमाव इधर हो जाएगा। सरसों आपकी जब फरवरी में कट जाएगी, आपका कंप्लीट होगा, जहां आपने सरसों निकाली और तब वो बढ़ना शुरू होगा। यानी जो गन्ना प्रजातियां ज्यादा बढ़ती हैं उनको शरद काल में लगाना है, तो उनके साथ सहफसल जरूर लीजिए ताकि वो कम बढ़े। इस दौरान सहफसल बढ़े और फरवरी से वो बढ़ना शुरू करें, तो ये खास बात है। इसी तरीके से ये जब आप शरद काल में बोएंगे तो ये बढ़ेगी, और अगर बहुत बढ़ भी जाएगी, चूंकि इसका गिरने की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये फायदा आपको कम से कम 2 बंधाई का एकड़ कम से कम 7-8 हज़ार रुपए का आपका सीधा फायदा। तो इस तरीके से इस गन्ने की बुआई करें। और मजबूत खेत हो, कई किसानों के अलग अलग खेत होते हैं, कोई कमजोर होता है और कोई मजबूत होता है, तो मजबूत खेत में इसकी बुआई करें। और अगर आपका कोई कमजोर खेत है तो अन्य प्रजातियां जैसे कोसा 13-235 है, कोसा 17-231 है, इस तरीके की प्रजातियां आप बोएं। और सामान्य में कोसे 13-452 बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है, जो कि 238 से भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो इस तरीके की प्रजातियों का चयन करें, प्रजाति के अनुसार, समय के अनुसार, खेत के अनुसार और सेवा भाव के अनुसार। ठीक भाई मौर्य जी, आप कितना बीज आया था ट्रक में? इसमें आया था बीज 85 कुंटल सर, और पूरा ग्रास 97 कुंटल। ग्रास 97 आया और बीज केवल जो है बीज 85 कुंटल। तो कृषक बंधु ले जा रहे हैं, कितने कृषक बंधु ले गए? 4 ले गए सर, ये 5 लोग। और ये शोध केंद्र से चूंकि बीज आया है तो इसकी आधार पौधशाला स्थापित होगी, यानी जो वहां से आया है ये ब्रीडर सीड है, अब इसकी पौधशाला बन जाएगी आधार पौधशाला, और इससे जो अगली बार बीज वितरण होगा उसे बनेगी प्राथमिक पौधशाला। तो बीज के लिए एक संस्तुति ये भी है कि बीज कभी भी 90 सेंटीमीटर से कम दूरी पे नहीं बोना चाहिए। और जो बाहर से बीज आए, जो आधार पौधशाला बना रहे हो, उसके पहले जिस खेत में बो रहे हैं उसके पहले पिछली फसल जो है, जिसकी खेत की तैयारी कर रहे हैं, उसमें गन्ना नहीं होना चाहिए। गन्ना इसलिए नहीं होना चाहिए कि जैसे आप किसी खेत में कोई अन्य प्रजाति का गन्ना बोया है और उसको काट करके आपने तैयारी करके खेत बोया, तो कुछ उसमें ठूंठ इस तरीके से रह जाते हैं, जो कि आपकी इस जो मिक्स हो जाएगा तो इस नई जो प्रजाति है मिश्रण हो जाएगा, तो उसकी शुद्धता बरकरार नहीं रहेगी आगे के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, बीज उसी खेत में बोएं जो पहले से गन्ने के इतर कोई फसल नहीं हो, जैसे गेहूं है, धान है या सरसों है, इस तरीके का। तो ये खास बातें हैं, ये बीज नर्सरी तैयार करते समय जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है भाई मौर्य जी, ठीक सर, धन्यवाद अच्छा गन्ना दिखाने के लिए।